कई लोगों की मंशा अब आपको साफ दिखने लगी है। आपके छिपे हुए दुश्मनों को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। अब कोई भी नकारात्मक चीजें आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वे लोग आपके जीवन से हटाए जा रहे हैं। जो लोग आपको देखकर जलते हैं, वे अब बहुत घुटन महसूस करेंगे। आपके डिवाइन एंजल्स ने इतना मजबूत एक्शन लिया है कि अब उनकी चालें आप पर बेअसर हैं। ये लोग बहुत सारी बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं, लेकिन वे चीज आप पर काम नहीं करती। आपके एंजल्स और आपकी प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है कि कोई भी आपकी तरफ गलत इरादों से आए तो उसका असर नहीं होता। अब जब भी आप इस वीडियो को सुने, ये जाने कि आप एक मजबूत सुप्रीम पावर के घेरे में सुरक्षित है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे परेशान हैं कि उनकी कोशिशों के बावजूद कुछ भी असर नहीं हो रहा। वे कई उपाय कर रहे हैं, लेकिन उनके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। ब्लैक मैजिक चीजें भी आप पर काम नहीं कर रही और इस वजह से वे निराश होकर खुद को कोस रहे हैं। बहुत सारी चीजें करने के बाद कुछ भी चीजें वर्क नहीं कर पा रही है। वो लोग बहुत ज्यादा घुटन में है। ठीक है, घुटन को महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत ज्यादा पछता भी रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, यह ना किसी के पास जाते हैं। होता है ना कि कोई गली कुची में ऐसे इंसान होते हैं जो बैठते हैं, झूठ फूट का तांत्रिका बनते हैं या मूलवी बनने का मामा दावा करते हैं कि हम ऐसी चीजें करते हैं, वैसी चीजें करते हैं। तो यह किसी से ना प्रेडिक्शन करवाते हैं, कहीं जाकर, ठीक है, प्रेडिक्शन करवा रहे हैं। आपकी तस्वीर वहां पर दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं और ये देखो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खासियत है इस इंसान के अंदर, क्या ऐसी बातें हैं जो इस इंसान पर कोई भी तंत्रिका, कोई भी चीजें वर्क नहीं कर सकती है, नहीं करती है। मैं बहुत चीजें करता हूँ, नहीं कर पाती। तो यह क्या, ऐसी क्या बात है कि इस इंसान पर कोई भी ब्लैक मैजिक पूरी तरह से असर नहीं कर सकती। पूरी तरह से मैं नहीं कहूंगी, तिनक तनक मात्र भी असर नहीं करती है। ठीक है, कुछ भी चीजें आपको छूती नहीं, आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। जब भी टाइम मिल जाए आप बस हरि का नाम, अपने परमेश्वर का नाम जपते ही रहते हो। चाहे आप किस भी रिलीजन से हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे, मतलब बहुत धर्म के कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत सच्चे अच्छे डिवाइन सोल ऐसे व्यक्ति की आज मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। बहुत ज्यादा एक अच्छे नेक इंसान। ठीक है, तो ये लोग बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करवाते हैं बहुत सारे लोगों से, अजीबोगरीब लोगों से, और यह जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप पर कोई भी चीज वर्क क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो इस इंसान ने ना जो ये जो होते हैं स्कोल्ड के लोग, झूठ मूठ का बस बैठ जाते हैं और दावा करते हैं, मुझे यहाँ पर देखो, होते हैं जो अच्छे सच्चे होते हैं, वह ऐसी फालतू की चीजों में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, वो ऐसी चीज नहीं करते। लेकिन जो होते हैं ना झूठ मूठ का, जो पैसे ठगने के लिए बैठे रहते हैं, वो तो ऐसे होते ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज बताई है जिसकी वजह से इनके बहुत ज्यादा पसीने पसीने, मतलब ये ना बहुत ज्यादा समझ ले अधम हो जाते हैं ना, आपकी चीजों को देखकर अधम हो जाते हैं। ये ऐसे इंसान है। ठीक है, ये आपका मतलब आपके लाइफस्टाइल से ये लोग बहुत ज्यादा जेलस है। ठीक है, आपके स्टेटस से बहुत ज्यादा जेलस है। ठीक है, आपके जैसा रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके जैसे रहना इनकी एक डिजायर है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक सपना है, एक अच्छा है कि आपकी तरह ये भी रहे। आपके सहन को देखकर, आपके स्टैंडर्ड्स को देखकर, आपके स्टेटस को देखकर। ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं इन चीजों के लिए। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाए जैसी आपकी लाइफ है, जैसी आपकी फैमिली है, जैसे आपकी बहुत ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट होती है, इनकी भी रिस्पेक्ट हो। लेकिन ऐसी कुछ भी चीजें हो नहीं पाती है। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर चीजें कर रहे हैं। ठीक है, कभी कुछ खाने में देते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, और करते भी कैसे लोगों से हैं। ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर्स ही नहीं है।
तो क्या वर्क करेगा कुछ भी चीज है? तो एक तो चाहे किसी बड़े तंत्रिका, किसी मौलवी के भी पास चल जाए, तो वह भी आपका एक बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। जिस टाइप की आपकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ना, ऐसी एनर्जी में रहने वाले इंसान बहुत सारी जब चीजें करता है तो रहता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसे दिव्य एनर्जी को कैरी करते हैं। कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती है, ठीक है? कोई भी किसी भी वहम को मत पालना। इस वीडियो के बाद कि ऐसी चीजें हो गई, वैसी चीजें हो गई, नो नेवर। कभी भी कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जड़ पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम, फेम, धन, माया हर चीज से नवाजा। लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको ये भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब ये चीज इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप गिरेंगे बस आपने। तो जैसे जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी हैं उनसे आप टच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग लेस, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर ऐस सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देख रेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि यह करते तो अपनी मन मर्जी है। अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। यह पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके के एनर्जी है तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है। अच्छा होगा, गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती है। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है
और यह मैंने अब भी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो, जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती। तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं, और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया। आज जिन बातों के बारे में मैं तुझे बताने वाली हूँ, वह तुझे चौंक सकती है। यह बातें सुनकर तू एक बार तो चौंकेगा भी बच्चे, लेकिन धीरे धीरे तुझे समझ में आ जाएगा कि यह जो हो रहा है ना, वह तेरा ही हिस्सा है। आज मैं तुझे इस इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चे, उस इंसान के बारे में जो तेरे लिए एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है, तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता, तेरी खुशियों, बच्चे, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू किया। पहले तो यह तुझे तेरा मित्र समझता था, पर अब इसकी नजरें बदल चुकी हैं। बच्ची, और इस बात को तू भी जानता है कि पहले तेरा बहुत शुभ चिंतक था, लेकिन अब इसकी नजरें बदल चुकी हैं। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है, तो यह व्यक्ति यह सब महसूस करता है, लेकिन तुझे यह कभी नहीं पता चला। इसका दिल गहरे में जलता रहा बच्ची, और यह जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है, तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तू कभी देख ही नहीं सकता। अंदर की जलन और छिपा हुआ दुश्मन है बच्चे। यह व्यक्ति तुझसे तब तक सच्चा मित्र दिखाई देता है जब तक तू उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। लेकिन जैसे ही तू अपनी राह पर बढ़ने लगता है, जैसे ही तू अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने लगता है, वैसे ही बच्चे उसकी चुप शुरू होती है। तुझे बिल्कुल नहीं दिखता कि वह किस तरह से तेरे पीछे कुछ और ही योजना बना रहा है। लेकिन आज मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, जब तू खुश होता है ना, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। जब तू अपने किसी अच्छे काम का जश्न मना रहा होता है, तभी बच्चे वह अपने अंदर जलने लगता है। तू समझ नहीं पाता, पर वह अपने मन में, जिससे तेरा काम तमाम हो जाए बच्चे, यहाँ तक कि वह तुझे अपनी मर्द का भी प्रस्ताव देता है। वह यह चाहता है कि तू उससे मदद मांगे, कि तू उसकी शरण में जाए। वह यह सोचता है बच्चे कि एक दिन तुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना होगा। यह एक ऐसा व्यक्ति है बच्चे, जो तेरी तरह के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता है, और जब यह देखता है ना कि तुझ पर काली माँ की कृपा है, तू माँ की पूजा करता है, तो उसकी जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है बच्चे। इस इंसान ने तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए कई बार तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाया। बच्ची, वह तुझे तारीफ करता है, तुझसे बात करता है, और एक ऐसा मास्क पहनकर तेरे सामने आता है जो तुझे कभी भी शक नहीं होने देता। यह व्यक्ति हर पल बच्चे तेरे आसपास रहता है, तुझे अपनी कोर खींचता है और तुझे महसूस कराता है कि वह तेरा मित्र है। लेकिन उस समय तक था बच्चे, उस समय तक था जब तक तू उसकी नजरों से नहीं गया था बच्चे। अब वह तुझे और भी बच्चे, हाँ बच्चे, अब मैं तुझे किसी भी कीमत पर गिराने की योजना बना रहा है। मेरी बातों को ध्यान से समझ बच्चे। अब तू क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस पर नजर रखता है। उसका हर कदम तेरे खिलाफ होता है, लेकिन वह हर बार तुझे एक दोस्त के रूप में देखने की कोशिश करता है। बच्चे, तुझे तेरे सामने दिखा है बच्चे कि वह तेरा दोस्त है। अब उसका हर शब्द तेरी सफलता को नकारने के लिए होता है। वह हमेशा तेरी गलतियों को खोजना चाहता है, ताकि वह तुझे दिखा सके कि तुम सही नहीं हो। लेकिन बच्चे, तुझे यह बात तो बताई होगी, और मैं भी तुझे बता दूं,
बच्चे अगर नहीं पता कि वह तुझे कभी सीधे तौर पर टक्कर नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि तू उसे हराने के लिए तैयार है। इसके बजाय बच्चे वह तुझे धीरे धीरे काटने की योजना बना रहा है। वह ऐसे जाल बुनता है बच्चे कि तुझे पता ही नहीं चलता कि वह कब तुझे घेर चुका है। बच्चे, यह इंसान तुझे देखकर चलता है, लेकिन मैं तेरे साम कभी यह जाहिर नहीं करता बच्चे कि उसकी आंखों में जो उबाल है ना, हाँ बच्चे उबाल, वह तुझसे बहुत छिपा हुआ है। जब तू उसके सामने अपने किसी अच्छे अच्छे कार्य सफलता की बात करता है ना बच्चे, तू गौर करना, मेरी बातों को तो वह सिर्फ मुस्कुराता है बच्चे, लेकिन बच्चे उसके दिल में गहरी खाई है जो हर पल भरती जाती है। वह तेरे बारे में, तेरे कर्मों के बारे में झूठी बातें करने लगा है बच्चे, दूसरों से तेरी निंदा करने लगा है बच्चे, लेकिन सामने यह सब कुछ छिपा रहता है बच्चे, तेरे सामने यह आता नहीं है। इसका दिल तुझे देखकर जलता है, तुझे पता है बच्चे, लेकिन यह कभी यह नहीं दिखाता, कभी नहीं दिखाता कि वह तुझसे ईर्ष्या करता है। वह तुझे अपनी मदद का झूठ आश्वासन देता है बच्चे, हाँ बच्चे, ताकि तुझे अपनी कमजोरी का एहसास हो। वह चाहता है कि तू उसके सामने खुद को असहाय महसूस करे। वह चाहता है कि एक दिन तू उसके सामने हाथ फैलाए ताकि वह तुझे नियंत्रित कर सके, ताकि वह तुझे अपने नियंत्रण में रख सके बच्चे, हाँ बच्चे, और इन बातों को तू भी धीरे धीरे समझने लगा है बच्चे। हर बार जब तू किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ता है ना, वह तेरे पीछे खड़ा रहता है कि तुझे रुकवाया जा सके बच्चे। वह नहीं चाहता तुझे सफलता मिले, लेकिन तू देखता है ना बच्चे, और तू देखेगा कि वह तुझसे कितने अच्छे से मिलता है, तुझसे कितने अच्छे शब्द बोलता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू कभी नहीं समझ पाता कि यह इंसान अंदर से तुझे खत्म करने के लिए यह सब कर रहा है। वह तुझसे हमेशा अपनी जरूरतें सामने रखेगा और चाहता है कि तू उसकी मदद के लिए झुके। वह तुझे यह महसूस कराएगा कि तेरे बिना वह असहाय है, लेकिन सच्चाई यह है बच्चे कि उसकी असली ताकत तेरे कमजोर होने में है। वह चाहता है कि तू गिर जाए ताकि वह फिर से ऊपर आ सके बच्चे, मैं तुझसे यही कहूंगी कि अब इस सच्चाई को समझ बच्चे, जो माँ ने तुझे बताई है। यह व्यक्ति तेरी सफलता को देखकर चलता है, लेकिन तू हमेशा अपने और मेहनत से हर चुनौती को पार कर चुका है बच्चे, तेरी मेहनत ही है जो तुझे आगे बढ़कर रखी है बच्ची। वह हमेशा तुझे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी हर चाल में वह खुद गिर जाएगा। तूने हमेशा देखा होगा कि यह व्यक्ति बाहर से तेरी तारीफ करता है, लेकिन अंदर से वह तुझे गलत साबित करने की कोशिश करता है तेरी कमियों में। हाँ बच्चे, जब भी तू कोई बात रखता है ना, तो उन बातों में कमियां निकालता है बच्चे, नुक्स निकालता है। तेरी सफलता यह साबित करती है बच्चे कि तू कड़ी मेहनत से हर बाधा को पार कर सकता है। तेरे बस माँ का आशीर्वाद है, काली माँ का आशीर्वाद है बच्चे, जो तुझे आत्मविश्वास से भर देता है। और ऐसे लोग जो तुझे कमजोर करना चाहते हैं ना, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते बच्चे। एक ना एक दिन तो सच्चाई उसकी सामने तेरे आएगी ही, और मैंने भी याद दिला दी है बच्ची। लेकिन बच्चे, अब कुछ बातें और हैं जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। तेरी मेहनत है ना बच्चे, और जो तेरी ईमानदारी है बच्चे, तुझे इसने एक अच्छा स्थान दिलाया है। तू दिल वाला बन गया है बच्चे, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारी प्रकृति को देखकर कुछ लोग दुखी हो गए हैं बच्चे। यह लोग वे हैं जिनका दिल जलने लगा है, क्योंकि तुमने खुद को स्थापित किया है और अपनी राह पर चलकर अपनी सफलता पाई है बच्चे। मेरे बच्चे, वह तो तेरा मित्र था जो कि अब शत्रु जैसा बन चुका है अंदर ही अंदर। लेकिन अब कुछ लोग और हैं बच्चे जो तेरे बहुत करीबी हैं, उनके बारे में भी मैं तुझे बताती हूँ बच्चे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने बच्चे एक नया रास्ता दिया है तुम्हें। तुमने जिनसे कुछ समय पहले दूरी बनाई थी ना बच्चे, ध्यान से सुनो, जिनसे तुमने कुछ समय पहले दूरी बनाई थी, वही लोग अब तेरे बारे में गलत बातें फैलाने लगे हैं। वे लोग तुम्हारे बच्चे आत्मविश्वास और कामयाबी से घबराए हुए हैं बच्चे। यह लोग अब तेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग तुम्हें गलत समझे। ये लोग खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे वे तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी नफरत और